देश भर के किसी भी राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में अगर कोई सबसे ज़्यादा पैसे वाला विभाग है तो वो राजस्व विभाग होता है। और राजस्व विभाग में वो भी उत्तर प्रदेश, ये अपने आप में बहुत बढ़िया विभाग कहा जाता है और बेहतरीन है इसलिए क्योंकि इसके जो पद होते हैं वो बहुत बेहतरीन होते हैं। चाहे वो लेखपाल की बात करेंगे या फिर आप राजस्व निरीक्षक, कानूनगो, नायब तहसीलदार, इन बहुत सारे पदों पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत जल्द भर्तियां आने वाली हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने अपने एक ट्वीट में इन पदों को लेकर के जानकारी दी है कि बहुत जल्द ये भर्तियों को पूरा करना है, क्योंकि बहुत से ऐसे जो इनके काम होते वो कामों में काफ़ी विलम्ब हो रहा है। जैसे आप आवासीय, जातीय या फिर ज़मीन का सर्वे वगैरह हुआ, बहुत सारे ऐसे दिक्कतें थी पदों की कमी के कारण, अधिकारियों की कमी के कारण बहुत सारे काम रुक रहे थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने इस पदों को भरने का फैसला किया है, बताया यही गया है। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो काम कर रहे हैं। सबसे मुख्य रीजन है 2024 में हुआ लोकसभा का चुनाव, क्योंकि सरकार को भी ये चीज़ समझ में आ चुका है कि बिना युवाओं को रोजगार दिए आप किसी भी चुनाव को नहीं जीत सकते हैं। और इसी चीज़ों को ध्यान में रख करके सरकार ने 2027 में होने वाले चुनाव का एक अलग खाका तैयार करने के लिए अपने आप को आप चुनाव में किस तरीके से लेकर के जाएंगे, तो भर्तियां मैंने दी हैं, रोजगार दी हैं। और अगर आप लोगों के सामने जा रहे हैं रोजगार को लेकर के तो लोग थोड़ा यकीन करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राजस्व विभाग में 11,000 से भी अधिक पदों को भरने का फैसला किया है फिलहाल में। और इसका जो ऑफिशियल ऑर्डर है अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बताया गया है कि बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि लेखपाल की भर्तियां हुई थी उत्तर प्रदेश में, जो कि 2022 की भर्तियां थी। तो 2022 की भर्ती अभी जाकर के हुई है और उसमें भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनको लेखपाल से ज़्यादा बेहतर पद किसी और डिपार्टमेंट में मिल चुका है। तो वो बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो ज्वाइनिंग नहीं किए, लड़के या लड़कियां जिनका भी हुआ था, तो वो भी सीट खाली रह गई हैं। और ऑलरेडी बहुत सारी सीट ऐसे खाली हैं, जैसे अगर मैं बताऊं तो कुल पद है उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग में 49,077। ये स्वीकृत पद है। मतलब एक खाका जब सरकार तैयार करती है तो उनके पास एक डाटा रहता है कितने पद है हमारे पास, जिसमें से अभी तक 37,798 पद भरा गया है, जिसमें अभी खाली है 11,279 पद अभी खाली बताया जा रहा है। अब इसी पदों को भरने के लिए सरकार ये आदेश दी है। और एक बार हम लोग आदेश की कॉपी को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या आदेश में दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री कार्यालय से देखिए ये एक ट्वीट किया गया 5 घंटे पहले। अगर आप ध्यान दीजिएगा 5 घंटे पहले क्या बताया गया, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार के खाली पदों को तत्काल भरे। ये आपको मुख्यमंत्री कार्यालय से ये नोटिस जारी किया गया। और अगर आप नीचे देखेंगे तो लेखपाल, राजस्व निरीक्षक के व नायब तहसीलदार के पदों पर यहाँ पर देखिए तत्काल भरने को बताया गया है मुख्यमंत्री कार्यालय से। इस विभाग को, तो राजस्व विभाग इस पूरे भर्ती प्रक्रिया को लेकर के एक्टिव है और ये भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अगर आप एक और ट्वीट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ बताया गया है कि ये जो राजस्व विभाग के हैं 11,000 पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने पदोन्नति भी होने वाली है। मतलब अगर लेखपाल के पदों की बात करेंगे तो लेखपाल वाले राजस्व निरीक्षक और कानूनगो में भी प्रमोट किए जाएंगे, तो पदोन्नति भी होगी, प्लस नई भर्ती भी आने वाली है। तो ये तमाम चीज़ें देखिए यहाँ पर बताया गया है। और पेपर की भी दो चार प्रतियां भी यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रही होंगी कि अगर आप देखिए एक प्रति को मैं जैसे यहाँ पर खोलता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए राजस्व विभाग के 11,000 पदों पर होगी भर्ती। सीएम ने पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने और निदेशक प्रशिक्षण का पद, नया पद भी देखिए निदेशक प्रशिक्षण का पद सृजित करने के दिए निर्देश।
राजस्व विभाग के 11,000 से अधिक रिक्त पदों पर लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार के साथ साथ लिपिकीय संवर्ग के पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में जल्द प्रस्ताव भेजने और सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मतलब ये जो प्रक्रिया है इसको बताया गया है, तत्काल सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है। अब पद के बारे में बात करेंगे तो देखिए, लेखपाल के 7,000 से भी अधिक पद है, राजस्व निरीक्षक के 1,000 पद है, कानूनगो के 1200 हैं, नायब तहसीलदार के 300 हैं, कनिष्ठ लिपिक के 2,000 पद हैं। तो ये सब सारे पदों पर सरकार की तरफ से आदेश दिया गया। बंदोबस्त आयुक्त ग्रामीण और नगरीय के नए पद भी बनाए जाएंगे। तो ये सब सारे पदों पर देखिए होने वाली है भर्तियां। और अगर एक और आप देखेंगे, एक और न्यूज़पेपर की ये कटिंग है, इस न्यूज़पेपर की कटिंग में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 49,077 पद स्वीकृत हैं उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग की, जिसमें से 37,798 पद भरे हुए हैं, लेकिन 11,279 पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए भी किया जाएगा। उसके बाद देखिए एक और चीज़ बताया गया, वाहन भत्ता भी दिया जाए। योगी ने कहा है आम जनता के कार्यों में राजस्व विभाग के कर्मियों को फील्ड विजिट करनी पड़ती है, लिहाजा लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को वाहन भत्ता भी देना चाहिए। नायब तहसीलदार को 4 पहिया वाहन उपलब्ध कराएं। बताइए, नायब तहसीलदार को 4 व्हीलर भी मिलने वाला है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार की तरफ से इस आदेश को दिया गया है। और आदेश में बताया गया है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, जो युवाएं दक्ष हैं, जो तैयारी कर रहे हैं तकनीकी रूप से, उनको मौका मिले। ये मुख्यमंत्री की तरफ से ये ऐसा आदेश दिया गया है। तो लगभग आप लोगों ने ये पूरे आदेश को देखा है। हर समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश का अगर आप निवासी हो तो लगभग आपको सभी समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश लगभग सब समाचार पत्रों में देखने को मिल रहा होगा। तो इस आदेश को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस आदेश में क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन से पेट वाले एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हुए हैं, कौन से इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, ये सब तमाम चीज़ें। तो सबसे पहले जो राजस्व विभाग की भर्तियां होती हैं वो यूपी SSS के थ्रू होती है, मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ये भर्तियां कंडक्ट करवाती है। अब ये जो भर्तियां कंडक्ट हो रही हैं, बहुत सारे लड़कों का ऐसा सवाल है कि क्या ये ओपन भर्ती होगी या फिर पेट जो क्वालिफाई किए हुए हैं उनके लिए होगा, या फिर 2024 जो अभी पेट होने वाला था, अभी इसका कोई आदेश आया नहीं है, तो जो ये पेट में बैठेंगे उनके लिए ये भर्ती आएगी। ऐसे तमाम सारे सवाल है, या जो 2023 में पेट दिए हुए उनके लिए होगी। तो देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले कि ये जो भर्ती होगी ओपन भर्ती नहीं होने वाली है, ये एकदम कंफर्म मान करके चलिएगा। ये जो भर्तियाँ होंगी वो पेट के थ्रू ही होंगी। अब अगर जैसे सरकार की तरफ से आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, तो अगर नोटिफिकेशन जनवरी से पहले जारी हो जाता है तो यूपी पेट 2023 के जितने भी कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं जनवरी से पहले, क्योंकि 2023 का जो पेट है वो आपका जनवरी तक वैलिड है। जनवरी के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, 25-26 जनवरी तक है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अगर ये एक्सपायर हो रहा है तो फिर 2024 का पेट वाले आवेदन करेंगे। तो अगर ये भर्ती जनवरी में आ रही है तो फिर तो 2024 वाले आराम से पेट का एग्ज़ाम दे करके इस भर्ती के लिए जा सकते हैं। लेकिन उतना लंबा समय नहीं होगा, क्योंकि जो रिजल्ट वगैरह आएगा वो काफ़ी समय लग जाता है। तो ये भर्ती जो होगी हो सकता है 2023 का पेट जिन्होंने भी क्वालिफाई किया हुआ वो जा सकते हैं। इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप उत्तर प्रदेश का फॉर्म कोई भी भर रहे, कोई भी फॉर्म, सरकार का क्या आदेश आए नहीं है, लेकिन यूपी पेट जरूर भर लीजिए, चाहे आपकी कितनी भी उम्र हो, यूपी पेट भरिए। और उसमें एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि 2027 का जो टारगेट है ना सरकार के लिए सबसे बड़ा टारगेट है, और अनगिनत भर्तियां आने वाली हैं। जैसे आप यूपी पुलिस की भी बात करेंगे, अभी बहाली हुई है, फिर से सरकार ने आदेश दिया है कि इसमें और भी बहुत सारे लगभग 1 लाख तक पद भरे जाएंगे। बहुत सारे डिपार्टमेंट में भर्तियां आने वाली है 2027 को लेकर के, तो आप यूपी पेट जरूर दीजिए। अब अगर ये भर्तियां 2023 की पेट के थ्रू हो रही हैं तो लगभग लेखपाल के 7,000 पदों पर ये पूरी भर्ती होने वाली है। टोटल 11,000 पद है, और ये भर्तियां जो होती है ऑल इंडिया बेसिस पर होती है, लेकिन आपको पेट क्वालिफाई करना है। अगर पेट नहीं दिए तो फिर दिक्कत है।
7,000 पद लेखपाल को देखने को मिलेगा। उसके बाद राजस्व निरीक्षक और कानूनगो, ये दोनों लगभग एक ही पद होते हैं, लेकिन ये जो पद होते हैं ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होते हैं। मतलब आपका डायरेक्ट राजस्व निरीक्षक और कानूनगो का जो पद होता है इसमें डायरेक्ट आपको कोई एग्ज़ाम देने नहीं मिलता। पहले होता था, आज से लगभग बहुत साल पहले होता था, लेकिन अब ये सब पद जो होते हैं वो पदोन्नति होती है। मतलब अगर आप लेखपाल के पद पर कार्यरत हैं तो उसके हिसाब से आपका प्रमोशन होगा, प्रमोशन हो करके फिर आप राजस्व निरीक्षक बन जाएंगे या कानूनगो जो भी है, ये दोनों पदों पर आप जा सकते हैं। तो सरकार ने पदोन्नति को भी ये किया है कि पदोन्नति भी बहुत जल्द किया जाए, जिससे जो भविष्य में जो प्रॉब्लम जो हो रही है, बहुत सारे आवासीय जातीय और ज़मीन का सर्वे वगैरह, चकबंदी वगैरह में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वह सब सारे प्रॉब्लम को जल्द से जल्द दूर किया जाए। तो ये पद पे पदोन्नति होगी। उसके बाद नायब तहसीलदार का 300 पद है, ये भरा जाना है। कनिष्ठ लिपिक का 2000 से भी अधिक पद है, ये भरना है। तो लगभग 11,000 ये पद है। 11,000 पे ये पूरी भर्तियां होने वाले हैं। अब 11,000 में से मान लीजिए 1200 और एक लगभग 2200 पद तो आपका पदोन्नति के थ्रू चल जाएगा, तो लगभग 8,000 के और 9,000 के लगभग में पद जो है वो आपका डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट के थ्रू लिया जाएगा, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन चांस मिलने वाला है। ठीक है, तो टोटल जो भर्ती है वो 49,000 है यूपी में राजस्व विभाग में, जिसमें से 37,798 पद भरे जा चुके हैं। ठीक है, कुछ ऐसी जानकारियां हैं। पदोन्नति प्रक्रिया मैंने आपको बता ही दी। यूपी पेट वो भी मैं आपको क्लियर कर दिया कि अगर ये भर्ती अक्टूबर नवंबर में आ जा रही है तो आप यूपी पेट 2023 का जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है वो क्वालिफाई करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने पेट 2023 का एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्योंकि भर्तियां आ ही नहीं रही थी, लोगों को पता ही नहीं था। लोग तो 2027 की तैयारी करके बैठे थे कि 2024 का पेट देंगे, उस समय से आराम से भर्ती खूब सारी आएगी तो आराम से बैठ करके ये करेंगे। लेकिन 2023 में इतनी भर्तियां आ गई 2023 पेट को लेकर के कि मतलब लोग एक अलग ही माहौल बना हुआ। और 2024 का जो पेट होगा ना वो बहुत खतरनाक होने वाला। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो 2024 का पेट देने वाले हैं और देंगे। भर्ती कब होगी वो मैं आपको क्लियर कर दिया कि आदेश देखिए कभी भी आ सकता है, अक्टूबर में भी आ सकता है या नवंबर के लास्ट तक ये आदेश जरूर आ जाएगा, क्योंकि सरकार को और भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां जिसको कंडक्ट करवाना है। तो अगर इस भर्ती में लेट करेगी तो आगे और भी बहुत सारी जो पुलिस भर्ती की, कांस्टेबल की आने वाली वो सब भर्तियां रुकेंगी, देरी होगी। इस वजह से सरकार इसको बहुत जल्द निपटारा करना चाहती है और इसको करके जो भी पेंडिंग काम वगैरह है उसको सही तरीके से करना चाहती हैं। तो लगभग मैंने आपको पूरी जानकारी दे ही दी है इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़िए। कोई सवाल हो तो हम लोग आपस में बैठ करके डिस्कशन कर सकते हैं। एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर आप टेलीग्राम पे आइए, हम लोग ग्रुप है वहाँ पर डिस्कशन होगा किसी चीज़ों को लेकर के। और हाँ, अब देखना है कि लड़के क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और मेरे हिसाब से एक मांग होनी चाहिए कि ये भर्ती जो भी है ये ओपन भर्ती होनी चाहिए, जिसमें कोई पेट का ज़रूरत ना हो। जो भी बंदा एलिजिबिलिटी रखता हो वो इस फॉर्म को भरे। और ये जो भर्तियां हैं राजस्व विभाग की लगभग इंटरमीडिएट स्तर पर होती हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस, रिटन एग्ज़ाम वगैरह होता है, उस आधार पर आपकी ये भर्तियाँ हो जाती हैं। BC का पोस्ट है तो बहुत ज़्यादा मतलब माथापच्ची नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम निकालना महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे ऐसे लड़के जिन्होंने अभी लेखपाल का दिया उसमें से बहुत लोगों ने ज्वाइनिंग भी नहीं की है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पर लगातार। फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।